बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री में। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज का सेशन खबरें आपके काम की भर्ती परीक्षा परिणाम की में। आइए देखते हैं आज तमाम महत्वपूर्ण खबरें। प्रमाण पत्र की वैधता पर कोर्ट का नया आदेश आया है जिसे हम अभी अंदर जानेंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती की 6,800 सीटों पर राह मुश्किल होती नज़र आ रही है। प्रश्न पत्र में अंग्रेजी विकल्प को दी गई वरीयता है। जेई मेंस के आवेदन की अंतिम तिथि बहुत नज़दीक है और यूपीएससी की तैयारी कराएंगे विश्वविद्यालय मुफ्त। चलिए देखते हैं आज का सेशन विस्तार से। सबसे पहली खबर है कट ऑफ तारीख से पहले और बाद के प्रमाण पत्र वैध। यह दिल्ली के उच्च न्यायालय ने कहा है कि कट ऑफ तारीख के पहले और बाद में बने ओबीसी प्रमाण पत्र को कर्मचारी चयन आयोग ने स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता। न्यायालय ने आयोग को कट ऑफ तारीख के 4 महीने बाद बने प्रमाण पत्रों को स्वीकार करने व प्रतिभागी को आरक्षित श्रेणी में नौकरी देने के आदेश दिए हैं। दरअसल न्यायालय ने यह कहा है कि संपत्ति कर अधिनियम 1957 में निहित वित्तीय वर्ष शब्द के अर्थ को देखते हुए 8 जून 2019 से पहले के ओबीसी प्रमाण पत्र भी मान्य प्रतीत होते हैं। प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष का होता है, ना कि किसी तारीख का। इसलिए आयोगों को यह तारीख रखने से पहले ध्यान रखना चाहिए कि 1 वर्ष पहले के प्रमाण पत्र बनते हैं तो प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रोसेस है, या न्यायालय ने जो कहा है वो ये कहा है कि वर्षीय आधार पर प्रमाण पत्र होते हैं, तारीखों के आधार पर नहीं। अच्छा फैसला है। दरअसल इस चक्कर में बहुत सारे लोग बिना जॉब के रह जाते हैं क्योंकि उन लोगों को जॉब मिलने के समय जो प्रमाण पत्र होते हैं वो उस तारीख के बाद के होते हैं या पहले के होते हैं, इसको लेकर इशू रहता है। तो कोर्ट ने ये अच्छा फैसला सुनाया है। अगली खबर देखते हैं। अगली खबर संबंधित है उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती से। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में दिया आदेश। 6 जुलाई को मुख्य और प्रमुख सचिव पेश हों। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के मामले में 5 जनवरी 2022 को जारी उस शासनादेश को तलब किया गया है जिसमें पिछड़ा वर्ग के 6,800 अतिरिक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति की गई है। इस शासनादेश को हाईकोर्ट ने चुनौती दी गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव जोशी ने प्रतीक मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याची अधिवक्ता अग्निहोत्री कुमार त्रिपाठी का कहना था कि शासन में 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6,800 अतिरिक्त पद अध्यापकों की सूची जारी कर नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। 16 मई 2020 को शासन ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। बेसिक शिक्षा परिषद ने 3 चरणों में काउंसलिंग कराकर 69,000 अध्यापकों की भर्ती पूर्ण की। बाद में शासन के संज्ञान में लाया कि आरक्षण नियम लागू करने में गलती हो गई है और 6,800 अतिरिक्त आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। इसके बाद शासन ने यह निर्णय लिया कि जिनका चयन गलत हो गया है उन्हें बाहर नहीं निकाला जाएगा, बल्कि खाली पड़े पदों पर 6,800 आरक्षित पदों पर सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है। तो यहाँ पे जो मेन मुद्दा है वो ये है कि हाईकोर्ट ने 19 अप्रैल 2022 को सरकार को 5 जनवरी के शासन आदेश को पेश करने का निर्देश दिया गया, लेकिन कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई पर शासन आदेश पेश करने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा सहित सभी प्रतिपक्षी 6 जुलाई को उपस्थित हों। अब देखते हैं 6 जुलाई मतलब अगले महीने में 6 जुलाई को क्या 69,000 भर्ती का होता है। हालांकि विद्यार्थियों का कहना है कि इसमें 19,000 सीटों का गबन हुआ है, वो 19,000 सीट हम ओबीसी वालों को दे दी जाएं। उत्तर के विकल्प का क्रम बदलने से हिंदी माध्यम वालों की कट ऑफ कटे 4 नंबर। दरअसल पहले भी कई भर्ती परीक्षाओं में ऐसा हुआ है। हिंदी के विकल्प और अंग्रेजी के विकल्प में दुविधा होने की स्थिति में अक्सर परीक्षा पत्रों पर भी लिखा होता है कि आप अंग्रेजी के विकल्प के अनुसार परीक्षा पत्र में सही माने, हम उसी के अनुसार नंबर देंगे। वही हुआ यहाँ पर। उत्तर प्रदेश के उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की तरफ से बीएड विषय के लिए हुई असिस्टेंट प्रोफेसर की लिखित परीक्षा में हिंदी माध्यम के विकल्प को सही करने के बावजूद अभ्यर्थियों को 2 प्रश्नों के 4 नंबर नहीं मिले। उधर इन्हीं प्रश्नों के अंग्रेजी में उत्तर वही विकल्प टिक करने वालों को इसका नंबर मिला है। ये गड़बड़ी प्रश्नों के हिंदी के अंग्रेजी माध्यम विकल्प का क्रम बदलने से हुई है। फिलहाल आयोग ने अंग्रेजी के विकल्पों को सही माना है और कहा है कि इसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इसमें पहले भी ऐसा ही होता रहा है। अक्सर आगे आप भी ध्यान रखें कि अगर किसी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों विकल्पों को मैच करें, और हिंदी में अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो अंग्रेजी के विकल्प के अनुसार उत्तर रखें। अक्सर आयोग अंग्रेजी के विकल्पों को सही मानता है और निर्देश जो दिए गए होते हैं परीक्षा में वो भी यही देखे होते हैं। जेईई मेन दूसरे सत्र की परीक्षा के लिए 30 जून तक करें आवेदन। एनटीए ने जारी की अधिसूचना, 21 से 30 जुलाई तक होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा।
अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट www.nta.nc.ni पर जाकर अपनी परीक्षा के संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में दाखिला पाने के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई मेन 2022 के दूसरे सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो गए हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए की वेबसाइट पर इच्छुक उम्मीदवार 30 जून तक आवेदन पत्र भर सकते हैं। जेईई मेन 2022 के दूसरे सत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र 9 बजे से भरना प्रारंभ होगा। तो ये जेईई मेंस वाले विद्यार्थियों के लिए जो इसमें जाना चाहते हैं वो अपना काम समय से पूरा कर लें। यूपीएससी की तैयारी कराएंगे विश्वविद्यालय। पिछड़ा व गरीब वर्ग के आगे बढ़ने की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण कदम। दरअसल यह योजना पहले से भी लागू थी, इस सरकार की तरफ से दिया गया है। समाज के पिछड़े गरीब वर्ग को अपने आगे बढ़ाने के लिए सरकार ने एक और अहम कदम उठाया है। इसके तहत देश के साथ ही सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति के छात्रों को सिविल सेवा परीक्षा की मुफ्त तैयारी कराने के लिए कोचिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इसका संचालन विश्वविद्यालयों की ओर से गठित होने वाली डॉक्टर अंबेडकर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस करेगा। तो ये बड़ा ही अच्छा विषय है। कोचिंग सेंटरों के परिणामों को भी देना होगा। ये जो छात्र हैं यहाँ पर इनको चुनने का जो तरीका है वो किसी परीक्षा के माध्यम से रखा जाएगा, और जैसे इससे संबंधित कोई खबर आएगी तो हर विश्वविद्यालय सेंट्रल लेवल की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर आप वहाँ पढ़ रहे हैं और आप अभी ये एससी वर्ग के लिए है, अगर आप एससी वर्ग से बिलोंग करते हैं तो आप इसका लाभ ज़रूर उठाएं, क्योंकि इससे आपकी तैयारी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और परीक्षा में परिणाम अच्छे मिलेंगे। दिल्ली के 2 और यूपी के 3 विश्वविद्यालयों का हुआ चयन। फिलहाल इन केंद्रीय विद्यालयों में ये मुफ्त कोचिंग सेंटर खोले जाएंगे। वहाँ शामिल विश्वविद्यालयों के नाम सुन लीजिए। दिल्ली विश्वविद्यालय व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसा होगा। उत्तर प्रदेश के बीएचयू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ भी इसमें शामिल होंगे। तो यह है उत्तर प्रदेश के 3 विश्वविद्यालयों को मुफ्त कोचिंग करने के लिए तैयार करा गया है, जिसमें से बीएचयू है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय और बाबा साहब अम्बेडकर लखनऊ विश्वविद्यालय है। यह एक खबर है। मुफ्त हुए बाल श्रमिकों को 15,000 रुपये मिलेंगे। बच्चों से श्रम कराना, बेगार कराना बड़ा कठिन गलत है। इसके लिए अगर ऐसे बच्चे पकड़े जाएंगे, मतलब ऐसे बच्चे मिलेंगे तो उनको वहाँ से रिहा कराकर, वहाँ से आज़ाद कराकर 15,000 रुपये दिया जाएगा। ऐसा सरकार की एक नई योजना आई है। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। अगली खबर संबंधित है यूपीएचईएससी से 3 विषयों के 23 असिस्टेंट प्रोफेसर चयनित हुए हैं। अंतिम चयन परिणाम जारी। चयनितों को अशासकीय कॉलेजों में मिलेगी नियुक्तियां। समाजशास्त्र से 102 चयनितों को कॉलेजों के आवंटन 14 से होंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के परिणाम इस समय अच्छे से चल रहे हैं, हर पद की भर्तियों के परिणाम आ रहे हैं। तो ये खबर थी आपकी यूपीएचसीएल से। चलिए अगली खबर देख लेते हैं। बस आज ये छोटा सा सेशन खबरें आपके काम की, भर्ती परीक्षा परिणाम की में पूरा होता है। अगर आपकी सेशन में से कोई भी खबर काम की हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है, और इसे शेयर करें ताकि जो इसकी आवश्यकता रखते हों उन तक ये चैनल की इस वीडियोस पहुंच सके, ये उपस्थित खबरें उनके काम आ सकें। और अगर आप चैनल पर नए हैं और ऐसी वीडियोस और पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी वीडियो जरूर मिले, और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और यह चैनल आप लोगों के लिए बना है, सक्सेस फैक्ट्री, संघर्ष से सफलता तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत धन्यवाद।